रुपए की गिरावट ने स्याह तारीख रकम कर दी है। नाज़रीन, मुल्क की तारीख में पहली बार इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 300 रुपए से तजावुज कर गया है। रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला ताहाल जारी है। डॉलर ने पाकिस्तानी तारीख में पहली बार आज ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। हैरान हूं, दिल को रूंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। 1947 में आज़ाद होने वाले भारत और पाकिस्तान, उनकी जो करेंसीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है इस वक्त। एट दिस पॉइंट एक इंडियन रुपी जो है वो तकरीबन 3.71 पाकिस्तान ₹4.25 बन रहा है। जो डॉलर का रेट है वो रुपए के मुकाबले में श्रीलंका से भी बढ़ गया। यानी साउथ एशिया में सबसे जो कमजोर करेंसी थी वो श्रीलंका की थी, लेकिन अब वो पोजीशन हमने श्रीलंका से छीन ली है। तो ये भी एक मतलब ब्रेकिंग न्यूज है। हम इतना बिजनेस इंडिया को लूज कर रहे हैं जीसीसी में, उनकी मार्केटिंग और उनकी एम्बेसीज इतना काम कर रही है कि वी हैव लॉस्ट बिजनेसेस। यानी कि अगर इंडिया से 1,000 आएगा तो पाकिस्तान में ₹4,500 बनेंगे। ये एक डिफरेंस है। इंडिया की करेंसी जो है वो पाकिस्तान से बेहतर हो गई है। एक यूएस डॉलर जो है अगर पाकिस्तान में होगा तो उसमें ₹305 मिलेंगे आपको, जबकि अगर एक यूएस डॉलर इंडिया में है तो लगभग ₹82 आपको मिलेंगे। ये है डिफरेंस। कि जहां बमों के साए में तरक्की हो सकती है मुल्क के अंदर, जहां बम पड़ रहे हो। अरशद साहब, क्या बातें कर रहे हैं आप। पिछले साल 15 अक्टूबर को पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीजास बैंड हो गए थे और आज तक बैन है। आपको पता है यूएई में ओनली सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर गेटिंग वर्क वीजास फॉर पाकिस्तान, वेयर एज इंडिया के लिए खुला हुआ है। इंडिया के प्लेन लोड्स जा रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट इज फिल्ड विद इंडियन वर्कर्स। कौन से फिगर्स की आप बात कर रहे हैं? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान में फिर से एक बार बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। जहां इंडिया पाकिस्तान से हर एक फील्ड में आगे निकल रहा है तो वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत पीछे की ओर गिरा है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक इंडियन रुपये ₹4 पाकिस्तानी करेंसी के बराबर हो गया है। यानी कि भारत के 1 रुपया यदि पाकिस्तान में जाता है तो वो ₹4.25 बन जाएगा। दोस्तों, 2001 और 2002 के आसपास इंडिया और पाकिस्तान का करेंसी सेम था, बट आप सोच सकते हैं कि इंडिया कितना आगे चला गया और पाकिस्तान कितना पीछे रह गया। इतना ही नहीं दोस्तों, एक अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान में लगभग 308 पाकिस्तानी करेंसी के बराबर हो रहा है। यानी कि एक डॉलर पाकिस्तान में 308 पाकिस्तानी करेंसी के बराबर बन गया है। लेकिन वही हमारे देश भारत में एक अमेरिकी डॉलर 82 से 83 रुपए के बराबर है। लगभग ये 3 से 4 सालों में सिर्फ इतना ही है। तो वहीं दोस्तों पाकिस्तान को देख लीजिए, ये कितना पीछे है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या होने वाला है। तो अब जाकर के आपसे वीडियो के लास्ट में बातें करते हैं। आप देखें कि इंडियन रुपी जो है वो कहा जा रहा है कि क्या साउथ एशिया में एक एक्सेप्टेबल करेंसी है। ये बातें चल पड़ी हैं। आप ये देखें कि क्या इंडियन रुपया जो है वो एक्सेप्टेबल है। ये इस वक्त कहानी चल चुकी है। ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन रुपया जो है वो 18 मुल्कों में 19 मुल्कों में उसको जो है वो ट्रेड कर सकता है। इंडिया ऑन वन हैंड इज वर्किंग विद द यूएस, बट ऑन द अदर हैंड इज वर्किंग फॉर द डी-डॉलराइजेशन। इंटरनेशनल मार्केट में जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इसको इंडिया इसकी अपॉर्चुनिटीज को ले रहा है। ठीक है, हम अपने इस इंटरनल क्राइसिस में फंस गए। हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास हमारे रुपए की वैल्यू नहीं है, हमारे रुपए में कोई काम नहीं करना चाहता। ठीक है जी। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने 18 मुल्कों के साथ, जिसमें जर्मनी भी शामिल है, जर्मनी, यूके, सिंगापुर, कीनिया, बहुत सारे मुल्कों के साथ वो कारोबार करने जा रहे हैं इन दी इंडियन रुपी। अगू तुसी हिसाब ला लो कि की होंडे है तो की हो सकता है। और हमारे रुपए की तो हमारे साथ तो अफगानिस्तान भी कारोबार करने को तैयार नहीं। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ये अपनी, अब देखिए ना इंडिया ने किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को बसाया हुआ है। यूके से आज़ादी हासिल की, ठीक है जी, ग्रेट ब्रिटेन से, और आज इंडिया और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। और मसला किस चीज़ में रुका हुआ है? इंडिया वांट्स मोर वीज़ाज। इंडिया वाले कहते हैं जी आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। सर, आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। बताएं आपका रुपए कहां पर है? हमारा मुकाबला कर सकते हैं 328 रुपए। आप कहेंगे 82, 85, 89, यार मजाक। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट में आप हमारा मुकाबला कर सकते हैं, करके दिखा दें। 50%, 40%, 35%, 45%। आप क्या 4.5%।
यार क्या मतलब मजाक, हमारे साथ आप मुकाबला करेंगे इन चीजों में? ये कहते हैं हम चांद पे पहुंच गए। भाई हम तो जमीन पे है, लेकिन चांद वाले हालात है हमारे पास, न पानी है, न बिजली है, न गैस है, और अगर है तो फिर उसका इस्तेमाल हमारे लिए नामुमकिन है। तो फिर हमारे लिए वो कहते हैं ना चोई साहब, मैं ना ही समझू। क्योंकि डॉलर तो 304 रुपए पे चला गया तारड़ साहब, अगर सऊदीज मदद नहीं करते, क्योंकि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट यूनिट वो जो बनाए हैं मिलिट्री ने और हुकूमत ने, वो उसमें सऊदीज की मदद काफ़ी ज़्यादा दरकार है। What do you make of that, मोहम्मद बिन सलमान का विजिट particularly in India for long and as a state guest and in Pakistan? ये तो वही है तारड़ साहब, जिस तरह क्लिंटन साहब आए थे इंडिया 6 दिनों के लिए और पाकिस्तान 6 घंटों के लिए। आज सैडली पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया है। पेट्रोल प्राइस की अगर मैं आपसे बात करूं तो इकट्ठे 20 रुपये बढ़ाए गए हैं, 291 पे चला गया 270 के बाद। ये किस तरफ हालात जा रहे हैं? ये पाकिस्तान कहाँ जा रहा है सर? 20 किलोमीटर दूर जाएंगे आपको एक वाघा बॉर्डर मिलेगा। वाघा बॉर्डर की आप जब लाइन क्रॉस करेंगे वहाँ फ्यूल के हालात देखें। क्या हम लोगों ने 75 सालों में ये बॉर्डर पे टांगे उठाने के अलावा क्या हम लोग इंडिया को आईटी में बीट कर सकते हैं? क्या हम लोग इंडिया को जुडिशरी में बीट कर सकते हैं? क्या हम लोग इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी में बीट कर सकते हैं? क्या हम लोग उनको किसी भी मैदान में बीट कर सकते हैं? ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि आज हम जिस हालात पे खड़े हैं, ये पाकिस्तानी अवाम का कसूर नहीं है। अवाम जो है वो टैक्स देती है, वो टैक्स पेयर है, और जिन लोगों को टैक्स पे करना चाहिए वो लोग टैक्स नहीं देते। गरीब बंदा तो रात को पेट्रोल जो बढ़ गया है, उसने तो सुबह मोटरसाइकिल चलानी है, उसने टैक्स देना ही देना है। उसने घर में चीनी लानी है, चीनी में भी टैक्स देना, उसने आटे पे भी टैक्स देना। मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने रमज़ान के अंदर लोगों को मुफ्त आटा दिया था, और आज जो आटे की कीमत है वो 1600 रुपये का 10 किलो का थैला मिल रहा है। मतलब जो हमें वो मुफ्त मिला था उससे 10 गुना ज़्यादा हमसे गवर्नमेंट रिटर्न में ले रही है। सर वो मुफ्त आटे में आपने नहीं देखा कितने लोग अपनी जान से गए हैं? पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया कि आटा क्या दे रहे थे, लोग तो लाइनों में लग लग के मर रहे थे। आज दुनिया जहाँ पे तरक्की कर रही है, गवर्नमेंट जा रही है, पूरी दुनिया के आप निज़ाम को देखें, लोग आईटी की तरफ मूव हो रहे हैं। दुनिया अपनी ग्रोथ, जीडीपी को, अपने हेल्थ के निज़ाम को आप देख लें कि दुनिया कहाँ पे है, और हमें सिर्फ एक चीज़ के पीछे लगाया कि मुफ्त आटा आपको वहाँ से मिलेगा। सस्ती चीनी लेनी है तो यूटिलिटी स्टोर पे जाओ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मर जाएं। गवर्नमेंट तो इसकी कोई फिक्र नहीं है। सर वेरी इंटरेस्टिंग, आपने यहाँ पे हमारी नेबर कंट्री भारत का जिक्र किया, हेल्थ की आपने बात की। अगर मैं आपको बताता चलूँ, पूरी दुनिया में जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है वो भारत जाना जाता है। 70% अद्वियात जो है वो भारत है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है बना के। आप देखिए आज हमारा वज़ीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जनाब इकॉनमी ख़राब है, प्रोटेस्ट होने वाले हैं। परसों पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल ना देने की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं। वज़ीर आज़म कह रहा है बिजली के बिल देने पड़ेंगे, हमारे IMF से मुआहदा है, हम आपको, हमारे पास जो है वो फिजिकल स्पेस ही कोई नहीं है फॉर द सब्सिडी। दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी केयर टेकर, वो कह रही है कि मेरे पास कोई फिजिकल स्पेस नहीं है टू गिव यू टू द सब्सिडी। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के पास होती हैं। दोस्तों वीडियो के अंदर तो आपने देख ही लिया है कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया ने बौखला गए हैं अपने पाकिस्तानी करेंसी की गिरावट पे। दोस्तों जहां एक तरफ इंडिया अपनी इकोनॉमी में, IT सेक्टर में, एजुकेशन में, हर एक फील्ड में पाकिस्तान से आगे निकल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान इंडिया के अपेक्षा हर एक फील्ड में पीछे की ओर गिर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारा देश भारत अब 18 देशों के साथ अपना करेंसी ट्रेड करने की बात कर लिया है। यानी कि इंडिया अब अपना करेंसी 18 देशों में ट्रेड कर सकता है, जिसमें जर्मनी, US, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम बड़े बड़े देश के साथ ट्रेड करने वाला है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। लेकिन वही पाकिस्तान अपने करतूत की वजह से पीछे की ओर गिर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान पूरी दुनिया में आज थू-थू हो रहा है, लेकिन वहीं भारत को चारों तरफ से वेलकम मिल रहा है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।